दोस्तों, आज से पहले आपने बहुत सारी भूतों की कहानियों को सुना होगा। क्या आपने किसी सरकटे भूत की दुख भरी कहानी को सुना है? नहीं सुना होगा। आज हम आपको एक सरकटे भूत की दुख भरी कहानी को सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, वो प्रेत योनि से दानव बन जाता है, वो भी भयंकर वाला, और अपने पूरे गांव को खत्म कर देता है। आखिर में उसके साथ में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो इतना विकराल हो जाता है और उसने अपनी गांव का वजूद ही मिटा के रख दिया। आज की डेट में वो गांव खत्म हो चुका है। तो आइए दोस्तों, इस पूरी कहानी को हम आपको बताते हैं। और दोस्तों, इस कहानी के ऊपर एक फिल्म भी रिलीज हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, पूरी दास्तान सुनाते हैं कि आखिर में एक भूत इतना विकराल कैसे बन गया और अपनी गांव को खत्म कर दिया। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। ये मध्य प्रदेश की घटना है। मध्य प्रदेश में एक गांव था जिसको बसंत कुंज नाम से जानते थे। दोस्तों, वहां का राजा, जिसका मतलब जिस राज्य के अंदर वो गांव आता था, वहां का राजा बहुत दयालु था, बहुत अच्छा राजा था, बहुत ही न्यायप्रिय था। दोस्तों, वो राजा किसी के साथ में अन्याय नहीं करता था। जो गलत करता था उसके साथ में वो राजा गलत करता था, जो सही करता था उसके साथ में सही करता था। कभी भी अन्याय की भावना उसके मन में आती ही नहीं थी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उस राजा का जो मंत्री था, जिसका नाम चंद्रभान था, उसकी उम्र 50 साल थी। वो राजा उस पे आंख बंद करके भरोसा करता था। वो जो भी कहता था राजा वही मानता था। और जो मंत्री था वो इस चीज का फायदा उठाता था। वो राजा से जो भी कह देता था, राजा उसी की बात को मान लेता था। उसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करता था, जिसके चलते कभी कभी वो मंत्री ऐसे लोगों को सजा भी दिलवाता था जो निर्दोष हुआ करते थे, जिनका कोई कसूर नहीं होता था। कोई राज्य में ऐसा आदमी होता था जो कि आगे बढ़ रहा है, नाम अपना रोशन करने के लिए मेहनत कर रहा है, और इसको अगर वो आदमी नहीं भाया चंद्रभान को, तो वो तुरंत उसके खिलाफ उल्टा राजा को सिखा देता था, जिसके चलते राजा उसको सजा देते थे। यानी कि राजा ये सोचते थे कि हम गलत को सजा दे रहे हैं, जो सच में गलत है उसको हम सजा दे रहे हैं। लेकिन राजा इस चीज को बिल्कुल भी सोचते नहीं थे कि हो सकता है ये मंत्री गलत कह रहा हो। इस चीज को राजा कभी नहीं सोचते थे। उस मंत्री पे आंख बंद करके भरोसा करते थे। दोस्तों, यूं ही वक्त गुजरता जाता है। एक दिन की बात, वही मंत्री जो चंद्रभान था, वो दूसरे राज्य में जाता है किसी काम से, और उस राज्य में राज दरबार पे पहुंचता है। वहां पे जो नाचने वाला प्रोग्राम होता है, वह जो नृत्यिकाएं होती हैं, डांस करती हैं राजा के दरबार में, ये प्रोग्राम चल रहा था। दोस्तों, जब ये मंत्री जो चंद्रभान था नृत्य करने वाली महिलाओं को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि नृत्य करने वाली महिलाएं बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात कि तभी उन सब में से एक ऐसी लड़की निकल के आती नाचने वाली, जो कि इतनी सुंदर, उनसे भी ज्यादा सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, जिसका नाम शिवांगी था। उसकी शादी नहीं हुई थी। दोस्तों, इस चंद्रभान मंत्री ने जैसे ही उसको देखा, ये पागल हो जाता है। बस इसके दिमाग में यही बस जाता है कि कैसे मैं इससे बात करूं, कैसे मैं इससे मिलूं, मैं इसको चाहता हूं, मैं इससे प्यार करने लगा हूं। दोस्तों, वो मंत्री 50 साल का, लेकिन उसके अंदर निगेटिविटी बहुत ज्यादा। वो बस उसके प्रति यही विचार बनाता है कि कैसे मैं इसको प्राप्त करूं। मोहित हो जाता है। यहां तक कि जब उस मंत्री के चलने का टाइम होता है, वो मंत्री सोचता है कि ऐसा मैं क्या करूं जिसके चलते वो जो नृत्य करने वाली है वो मेरे पास आ जाए, मुझसे बात करे, उसको मैं देख सकूं। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वहां के राजा से कहता है कि महाराज जी, मैं आपसे एक विनती करता हूं, जो आपके दरबार में ये नृत्य करती है जिसका नाम शिवांगी है, क्या कुछ दिन के लिए इसको हम अपने राजा के यहाँ ले जा सकते हैं? वहां पे अगर ये नृत्य करेगी तो मेरे राजा को बहुत अच्छा लगेगा, और इससे हमारे राजा और आपके बीच में जो प्रेम है वो भी बरकरार बना रहेगा। दोस्तों, वहां के राजा जब ये बात सुनते हैं तो कहते हैं कि अरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, वो नाचने वाली ही तो है, जैसे मेरे यहाँ नाचती है और धन कमाती है, पैसा कमाती है, वहां भी चली जाएगी, वहां भी ये नृत्य कर लेगी, भाई उसका काम तो यही है।
इसमें क्या अर्थ है? दोस्तों, उस राजा ने सहमति जता दी। वो चंद्रभान मंत्री अब उस शिवांगी को अपने साथ लेके चल देता है, मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश कि अब तो इसको हम पा ही लेंगे। दोस्तों, राजा के पास पे पहुंचता है और राजा से सारा हाल बताता है कि नाचने वाली है, डांस करती है। राजा भी उसको देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। राजा कहते हैं अपने मंत्रियों से, सिपाहियों से, मतलब आदेश देते हैं कि राज दरबार को अच्छे से सजाया जाए और जो शिवांगी है इसको नृत्य के लिए तैयार किया जाए, नृत्य करवाया जाए। दोस्तों, पूरा राज दरबार सजाया जाता है। लोगों की भीड़ उसको देखने के लिए हुजूम लगा हुआ है कि अभी डांस करेगी, नाचेगी। दोस्तों, नाचने का टाइम आता है, शिवांगी इतने अच्छे तरीके से नाचती है कि बाकी सबका तो जैसे तैसे, लेकिन ये जो मंत्री साइड में बैठा हुआ था चंद्रभान, इसका दिमाग हिला जा रहा है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये इतना मुग्ध हो गया उस पे कि पागल हुआ जा रहा है। बस इसको ये लग रहा है कि मुझे कब मौका मिले और मैं इसको पकड़ लूं। दोस्तों, अब क्या था कि ये मंत्री जो था ये सोचने लगा मन ही मन में कि ऐसा ना हो कि राजा ने नृत्य देख लिया है तो इसको ये कह दें कि तुम अब वापस चली जाओ। दोस्तों, वो राजा को जैसे तैसे सिखाता, क्योंकि वो जानता था कि राजा मेरी हर बात को मानता है। चंद्रभान राजा से कहता है कि इस नाचने वाली को कुछ दिन तक और रख लो, बहुत अच्छा लगेगा। राजा उसकी बात को मान लेते हैं और उस शिवांगी से कहते हैं कि तुम कुछ दिन तक यहीं रुको, अच्छा लगेगा, रौनक रहेगी मेरे राज दरबार में। वो शिवांगी रुक जाती, भाई उसको क्या मतलब, उसको तो बस नाचना ही है, नाच के पैसा कमाना है। दोस्तों, जब वो शिवांगी रुक जाती है, उसी दौरान जब वो वहां पे रुकी है उस राज्य में, तब उस शिवांगी को वहां के माली से प्यार हो जाता है। वहां का जो माली था, जो राजा के बगीचे को देखता था, नौजवान था, खूबसूरत था, उससे प्यार हो जाता है। यहाँ तक कि वो जो शिवांगी थी वो उस माली से छुप छुप के मिलने के लिए जाने लगती है। अब दोस्तों, ये जो मंत्री था चंद्रभान, ये तो 24 घंटा उसी की ताक में रहता, उसकी पहरेदारी में रहता है, लेकिन वो जैसे तैसे छुप छुपा के चली जाती थी, इस मंत्री को पता नहीं लगता था। लेकिन एक दिन की बात है, ये जो मंत्री था ये तो पीछा करता ही था। इसने उस शिवांगी को माली के साथ में देख लिया कि माली का हाथ पकड़ के बैठी हुई बगीचे में। वो झुलस जाता है, वो समझ जाता है कि ये शिवांगी मेरे हाथ से निकल गई। ये हमें लगता है कि इस माली के चक्कर में आ गई है। वो सोचता है कि अब मुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से हम इस माली का सर कलम करवा सके, क्योंकि मुझे कतई ये बर्दाश्त नहीं है कि मेरे सिवा इस शिवांगी को कोई और छुए। दोस्तों, वो चल देता है छुपके से, यही विचार से कि इस राजा को इसकी पूरी हकीकत बता देंगे तो राजा इसको सजा दे देंगे। फिर उसको अचानक से दिमाग में उसके ये बात आती है कि ऐसा ना हो कि शिवांगी कोई उल्टा केस कर दे जिसकी वजह से हम ही फंस जाएं, या कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से शिवांगी यहाँ से चली जाए। नहीं, सबको इन्वॉल्व नहीं कर सकते, हमें अब कुछ ऐसा करना होगा जिसके चलते सिर्फ ये माली ही फंसे। दोस्तों, ये जब विचार चंद्रभान के दिमाग में आता है तो वो सोचता है कि हम अपने आदमियों के द्वारा जो राजा जहां पे लेटते हैं वहां पे उनका बेशकीमती पुरखों का हार रखा हुआ है, उस हार को हम चोरी करवाएंगे और उसके बाद में उसका इल्जाम उस माली पे लगवा देंगे और राजा उसको सजा दे देंगे। हो सकता है कि मौत की सजा दे दें, यही विचार बनाता है। और दोस्तों, जब रात का वक्त होता है तो वो जो मंत्री था चंद्रभान, वो एक योजना के तहत अपने आदमी को भेजता है राजा के कक्ष में और वो बेशकीमती जो पुरखों का हार होता है उस हार को चोरी करवा लेता और चोरी करवा के एक योजनाबद्ध तरीके से उस माली के कक्ष में रखवा देता है। अब दोस्तों, जब सवेरा होता है तो अब जब राजा ने देखा कि वो पुरखों का बेशकीमती हार वो कहाँ चला गया, तो वो अपने मंत्री से कहते, मंत्री वो हार कहाँ चला गया है, वो अगर हार नहीं मिला तो कुछ भी हो सकता है, सुनामी आ जाएगी। अब दोस्तों, ये जो मंत्री था ये और भी चढ़ाने लगा कि हाँ, वो देखो जो हार था वो एक श्रापित हार था, उसमें ये श्राप लगा हुआ था कि अगर वो जो हार है राज के बाहर गया तो ये पूरा राज समाप्त हो जाएगा।
राजा का वंश समाप्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। उस हार का मिलना बहुत जरूरी है। आखिर में किसकी इतनी हिमाकत जिसने राजा का वो हार चोरी कर लिया। यानी कि वो मंत्री जो चंद्रभान था वो राजा को और ज्यादा चढ़ाने लगा। अब राजा और भी ज्यादा आग बबूला। अब दोस्तों चारों तरफ ये खबर फैल जाती है और सभी लोग कहते हैं, कोई कहता मैंने नहीं देखा, कोई कहता मैंने नहीं देखा। अब जो मंत्री था चंद्रभान वो राजा से कहता है कि बस तुम मुझे थोड़ा समय दो, हम अभी इसका अपने दिमाग से पता लगाते हैं। अब उसको तो सब कुछ मालूम था। दोस्तों 4 घंटे बाद वो वापस आता है और राजा से कहता है कि मैंने हार का पता लगवा लिया। दोस्तों उसी योजना के तहत वो राजा को उस माली के कक्ष में ले जाता है और वहां पे जब वो हार मिलता है पुरखों का, तो बस वो कह देता है जो चंद्रभान था कि इसी ने हार चुराया। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि इसने राजा के कक्ष में जाके ये हार चुरा लिया। दोस्तों उसको गलत करार कर दिया उस चंद्रभान मंत्री ने, और मंत्री की बात मान के यानी कि राजा ने सोचा कि सच में इसने हार चुराया है। राजा ने उसका सर कलम करवा दिया। तो जब उसका सर कलम हो गया उसने तड़प तड़प के अपने प्राण छोड़ दिए। और उससे पहले बहुत बार उसने कहा कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन राजा को विश्वास था सिर्फ मंत्री की बात पे। अब दोस्तों ये खबर जब वो शिवांगी सुनती है नृत्य करने वाली, तो वो परेशान हो जाती, पागल हो जाती, क्योंकि उसके प्रेमी का जो सर था वो धड़ से अलग कर दिया था। वो पागल ऐसी होती है कि वो जंगल की तरफ भाग खड़ी होती है। दोस्तों किसी को कुछ समझ भी नहीं आया, क्योंकि चंद्रभान के अलावा किसी को पता ही नहीं था कि भाई इनका चक्कर चलता है, एक दूसरे को चाहते हैं। जंगल की तरफ भागती है, शाम होती है, रात होती है। दोस्तों वो शिवांगी जंगल से लौटती है और लौट के एक तलवार लेके राजा के कक्ष में जाती है, राजा के सर को धड़ से अलग कर देती है। जब ये दृश्य दूसरे जो सिपाही थे वो देखते हैं तो वो शिवांगी को पकड़ लेते हैं और शिवांगी का भी धड़ अलग कर देते हैं। अब आप ये देखिए कि एक बेवकूफ मंत्री की मानसिकता की वजह से, गलत सोच की वजह से तहस नहस हो गया। 3 लाशें गिर गई, तीनों के धड़ अलग हो गए एक मंत्री की बेवकूफत की वजह से। अब दोस्तों आगे क्या होता है कि जिस रास्ते पे वो शिवांगी भागी थी पागलों की तरह, उस रास्ते पे जंगल की तरफ जो भी उस गांव की महिला जाती है उसका जो सर धड़ से अलग हो जाता है। दोस्तों काफी दिनों तक यही चलता है, तो उस गांव के लोग इतना डर जाते हैं, दहशत का माहौल, यहाँ तक कि लोगों ने अपने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। लेकिन वो घटनाएं बराबर हो रही, रुक ही नहीं रही। यहाँ तक कि गांव में भी ये स्थिति पैदा होने लगी। कोई किसी का सर कलम कर देता, कोई किसी का, ऐसा लग रहा था कि किसी के ऊपर कोई छाया आ जाती है, जिसकी वजह से ये दहशत फैली हुई है। अब सभी लोग डर रहे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये मंत्री भी परेशान कि ये हो क्या रहा है। अब दोस्तों लोगों ने, जो लोग वहां पे बचे थे, लोग सोचते हैं कि किसी पंडित को, किसी तांत्रिक को यहाँ पे बुलाया जाए, यहाँ पे शांति हवन करवाया जाए, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि जंगल के रास्ते पे वो शिवांगी भागी थी, तो शायद है कि वही सारी औरतों का धड़ अलग कर रही है सर से। उसको इस गांव से निकालना होगा, उसको कंट्रोल में करना होगा, बस में करना होगा, जिसकी वजह से वो सोच रहे किसी तांत्रिक को हम बुलाए। दोस्तों एक पंडित जी को बुलाया जाता है। पंडित जी शांति हवन करने के लिए आते हैं। वो शांति हवन करते हैं, जो भी उनके बस का होता है वो करते हैं। इसके बाद में वो पंडित जी जाने लगते हैं। जैसे ही गांव के बाहर वो पहुंचते हैं, वैसे ही एक विकराल दानव जिसका सर धड़ से अलग है सामने खड़ा हो जाता है। पंडित जी के पसीने छूट जाते हैं। पंडित जी डर जाते हैं कि ये क्या। वो जो सर धड़ से अलग था पंडित जी के पीछे भागता है, लेकिन पंडित जी अपनी तंत्र विद्याओं से जैसे तैसे अपने आप को बचाते हैं। दोस्तों पंडित जी भागते हुए उस गांव की तरफ जाते हैं जिस गांव में अभी शांति हवन करके आए थे, और उन लोगों से कहते हैं, जो लोग वहां पे थे, कि तुम लोग ये सोचते हो कि जो भी ये घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं का सर धड़ से अलग हो रहा है, वो शिवांगी कर रही, वो शिवांगी नहीं कर रही है, वो एक राक्षस कर रहा है, वो एक दानव कर रहा है। और वो दानव पता है कौन है? वो दानव है यहाँ का राजा, जिनका सर धड़ से अलग किया गया। मैंने जैसे तैसे उसको, उस दानव को, यानी कि जो राजा था दानव के रूप में, उसको अपने बस में करके उससे पूछा, तो वो रो रो के बिलक बिलक के कहता है कि हाँ मैंने ही अभी तक औरतों को मारा है, लोगों को मारा है, मैं ही प्रेत योनि से दानव बन गया,
क्योंकि मेरे अंदर इतनी नफरत है, इतनी नफरत है। और वो रोता है, चिल्लाता है। ये पंडित जी बता रहे लोगों को कि दानव रो रहा था, चिल्ला रहा था, जो राजा का दानव था, कि मैंने आज दिन तक सभी के साथ में न्याय किया, लेकिन मेरा सर धड़ से अलग क्यों कर दिया गया? ऐसा क्या मैंने किया है? उस माली ने चोरी की थी मेरे हार की, इसलिए माली का मैंने सर अलग करवाया, लेकिन उस शिवांगी ने मेरा सर क्यों काटा? और उन महिलाओं को हम इसलिए काट रहे थे ताकि हम उस शिवांगी से अपना इंतकाम पूरा कर सकें, क्योंकि दोस्तों राजा को ये नहीं मालूम था कि शिवांगी भी मर चुकी है। राजा को ऐसा लग रहा था कि जो भी महिलाएं आ रही हैं, इन सब में कभी तो कभी वो शिवांगी आएगी तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा। वो राजा जो दानव के रूप में था रोता है कि मुझे क्यों मारा गया? मैंने किसी के साथ में गलत नहीं किया। हम पूरे गांव को खत्म कर देंगे, किसी को नहीं रखेंगे। जब मैं अच्छा इंसान बन के रहा तब भी मुझे ये मौत मिली, मेरा सर अलग कर दिया गया। अब हम किसी को नहीं रखेंगे, अब हम सबको खत्म कर देंगे, पूरा गांव खत्म कर देंगे। इसी वजह से वो राजा जो दानव के रूप में है वो ऐसा कर रहा है। दोस्तों वो पंडित जी सबसे पूछते हैं कि ये बताओ यहाँ पे किसी ने किसी के साथ में गलत किया है क्या? तब दोस्तों वो चंद्रभान जो मंत्री था मुंह लटका के खड़ा है और कह रहा है कि मुझसे गलती हो गई, और सारी कहानी बताता है। यहां तक कि पंडित ने कहा कि उसके अंदर प्रतिशोध की ज्वाला भभक रही है, जितनी जल्दी हो सके इस गांव को छोड़ दो, नहीं तो वो सबको खत्म कर देगा। दोस्तों वहीं से उस गांव का वजूद खत्म हो जाता है। कुछ को तो उस राक्षस ने, जो प्रेत था, दानव था, उसने खत्म कर दिया, और कुछ लोग जो बचे थे उस गांव को छोड़ के ही चले गए। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि ये समझाना है कि हर वक्त अपने आप को सुपर स्टार समझना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आपने देखा इस कहानी में कि एक मंत्री की बेवकूफत की वजह से, होशियारी की वजह से, कि मैं बहुत ज्यादा तेज तर्राक हूँ, होशियार हूँ, उसकी वजह से पूरा गाँव खत्म हो गया। तो आपकी करनी आपको भरनी पड़ सकती है, इसलिए हमेशा अच्छे काम करिए, अच्छे मार्ग पे चलिए। अगर कोई तुम पे विश्वास करता है तो उसके विश्वास को धोखा मत दीजिए, नहीं तो किसी के साथ में कुछ भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग अपनी राय अवश्य रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।